गाइडेड रेमेडीज एंड थेरेपीज विद डॉक्टर विवेक चोपड़ा में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज का टॉपिक इस युग का तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हर इंसान, शायद 100 में से 99 लोग यानी 99% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ये समझती है कि उसके साथ कोई नेगेटिव ऑरा एसोसिएटेड है, कोई ब्लैक मैजिक है, कोई काला जादू है, कोई ऊपरी बाधा है, किसी ने बांधा हुआ है, या फिर कुछ ऐसा एनर्जीज हैं जो उसको आगे फॉरवर्डली नहीं जाने दे रहे। आज का ये इंपॉर्टेंट बड़ा टॉपिक है और इस टॉपिक के अंदर मैं आपको एक चीज समझाऊंगा कि मैं आज आपको क्योर करने के हीलिंग सेशंस आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूं, जिसमें मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप इसको रेगुलरली फॉलो करते हैं तो ना सिर्फ आप उस ब्लैक मैजिक के इफेक्ट से बाहर आ जाएंगे, बल्कि एक कवच भी अपने चारों तरफ फ्रेम कर सकते हैं अगर आप इसे तरीके से करें, ताकि उस तरीके की कोई भी नेगेटिविटी दोबारा आपको ना परेशान करे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा और आज के गाइडेड रेमेडीज एंड थेरेपीज विद डॉक्टर विवेक चोपड़ा के प्रोग्राम में ब्लैक मैजिक क्या है, ऊपरी बाधा किस प्रकार किसी को परेशान कर सकती है, या किसी भी तरीके की नेगेटिविटी हमारे को किस हद तक जाके परेशान कर सकती है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। जब हम बोलते हैं ब्लैक मैजिक, काला जादू, तो ना तो इसमें कुछ मैजिक होता है और ना इसमें कुछ ब्लैक होता है। सिंपल सी बात है, जिस तरीके से हम सब ने अपने अपने कंट्रीज में, अपने सिटीज में कुछ ऐसा देखा जो नहीं होना चाहिए था और हम उसे बोलते हैं कि हम इसे काला दिवस के रूप में मनाएंगे, इस दिन को, इस साल के दिन को, हमेशा आने वाले टाइम में। तो उस दिन कुछ ऐसा होता है जो नहीं होना चाहिए था, इसलिए उसको ब्लैक डे के रूप में मनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि उस दिन सूरज नहीं निकला था, पूरा का पूरा दिन काला था। ब्लैक मैजिक का मतलब यह है कि कुछ ऐसा हुआ जो आपके चार्ट उसको शो नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो चीजें आपके साथ घट गई या घट रही हैं या घटती चली जा रही हैं। कुछ ऐसा जो चार्ट के विपरीत जा रहा है, वहां पर इफेक्ट आता है नेगेटिविटीज का, जो पॉजिटिव चीजों को डोमिनेट करके अपना नेगेटिव साइड शो करना शुरू कर देती हैं। कुछ ऐसा जिसके अंदर हमारे पॉजिटिव एनर्जीज जो है वो अपने आप को सप्रेस्ड फील करती हैं और नेगेटिव डोमिनेट कर जाता है। कुछ ऐसा जो हमारे अच्छे की तरफ जाते जाते हमारे को उल्टा खराब की तरफ लेके जाना शुरू कर देता है, जो कि हमारे लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होता है। वैसे तो इसके इंडिकेशंस बहुत हैं, उसको एक वीडियो तो क्या, अगर मैं 100 वीडियो भी बना लूं उसके अंदर, तो भी पॉसिबल नहीं है कि वो सिम्टम्स क्या है जिसके अंदर ये पहचाना जाए कि किसी व्यक्ति के साथ नेगेटिविटीज किस तरीके की हो सकती हैं, कहां ब्लैक मैजिक का इफेक्ट आ सकता है, कहां कोई नेगेटिव ऑरा इफेक्ट कर रहा है। लेकिन फिर भी कुछ स्पेशल पॉइंट्स मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे आपको यह पता चल जाएगा कि अगर आपके जीवन में उस तरीके का कुछ हो रहा है तो हम उसे कैसे रोक सकते हैं और कैसे हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये चीज ब्लैक मैजिक ही है या कोई नेगेटिविटी है या कोई ऐसा नेगेटिव ऑरा क्रिएट किया गया है, या शायद कोई चीज किसी ने इंटेंशनली नहीं करी लेकिन हम अपने साथ नेगेटिव बाहर से कैरी करके अपने घर ले आए। जैसे जिस वक्त कोरोना हुआ था, उस वक्त बहुत सारे लोगों को, जिनको ये पता ही नहीं था कि उनके साथ कोरोना के सिम्टम्स आ चुके हैं, जब वो घर में अपने बच्चों के साथ खेल रहे थे, प्यार कर रहे थे,
उन्हें नहीं पता था कि उन्हें कोरोना है, और लेकिन उन्होंने वो सिम्टम्स, वो इन्फेक्शन, वो वायरस अपने घर के नियर और डियर वंस को भी ट्रांसफर कर दिया अनजाने में। ऐसा नहीं है कि उनकी इंटेंशंस मैलेफिक थी, वो अनजान थे, वो चीज उन्होंने आगे भी ट्रांसफर कर दी। ठीक उसी तरह जो ब्लैक मैजिक है, ये किसी व्यक्ति को समझ में ही नहीं आता, क्योंकि ये इतना ग्रेजुअल होता है, ये इतना स्लोली बिल्डअप होता है कि हमें पता ही नहीं चलता, और देखते ही देखते पूरा का पूरा परिवार, पूरा वो एटमॉस्फेयर, आपका वर्क प्लेस, आपका बिजनेस प्लेस, सब इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। तो आइए कुछ क्विकली चर्चा कर लेते हैं उन पॉइंट्स की, कि वो क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको देख के ये पता चल सकता है कि कोई नेगेटिविटी, कोई नेगेटिव ऑरा, कोई ऊपरी बाधा या कोई ब्लैक मैजिक तो नहीं एसोसिएटेड हमारे साथ। देखिए, सबसे पहले जो कॉमन वो साइंस हैं जो शो करते हैं कि ब्लैक मैजिक है या नहीं है, वो है किसी भी व्यक्ति के साथ सडनली कोई हेल्थ इश्यूज आ जाना, और कोई एक ऐसी बीमारी जिसको कि ट्रीटमेंट भी उसका नहीं हो पा रहा, और कोई क्लियर डायग्नोज भी डॉक्टर नहीं कर पा रहे। कई बार तो डॉक्टर यहां तक कह देते हैं कि बीमारी ही समझ में नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। ऐसे में आदमी ज्यादातर अपने आप को ड्रेन्ड फील करता है, उसको लगता है कि उसकी एनर्जी ही नहीं है, या वो फेंट होना शुरू हो जाता है, बार बार वो बेहोशी की हालत में चला जाता है। एक डिजीनेस जिसे हम बोलते हैं, वो आती है बिना किसी मेडिकल रीजन के। ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिससे पहला सिम्टम निकल के आता है कि ब्लैक मैजिक का शिकार तो नहीं है कहीं ये व्यक्ति। दूसरा होता है जिसमें कोई मेंटल या इमोशनल डिस्टर्बेंस कॉन्स्टेंटली उस व्यक्ति के साथ रहना शुरू कर दे, जिससे या तो व्यक्ति एंजाइटी महसूस करे, डिप्रेशन में चला जाए, या फिर मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होने शुरू हो जाते हैं उस व्यक्ति के साथ बिना किसी इश्यू के। वो भयभीत महसूस करता है, उसको हेलुसिनेशंस होते हैं, वो अनवांटेड और अजीबोगरीब चीजें अपने आसपास देखता है होती हुई, और बहुत ही पैरानॉइड रहता है ये व्यक्ति, हमेशा बदहवासी की हालत में रहता है। सब कुछ ठीक होते हुए भी घर के सब लोग ठीक हैं, लेकिन केवल यही एक व्यक्ति अफेक्टेड होता है उसमें। इसके अलावा जो चीजें हैं उसमें बैड लक आ जाता है, जिसको एक्सप्लेन ही नहीं किया जा सकता कि किस कारण से फाइनेंशियल लॉसेस होते चले जा रहे हैं। अनएक्सप्लेन्ड बैड लक इसे हम बोलते हैं, जिसके अंदर हमें यही नहीं पता कि क्यों दुर्भाग्य हमारा आ गया सामने, फाइनेंशियल लॉस दे गया, अच्छे खासे चलते हुए रिलेशनशिप्स को खराब कर गया, प्रोफेशन जो बहुत अच्छा चल रहा था उसका डाउनफॉल एक व्यक्ति देखता है बिना किसी रीजन के। कंटिन्यूअसली उसके काम के अंदर ऑब्स्टिकल्स, अड़चने आती हैं, उसकी पर्सनल लाइफ में अड़चने आती हैं, और मैरिज में अड़चने आती हैं। इसके बाद जो रीजंस होते हैं उसमें हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति के साथ स्लीप डिस्टर्बेंसेस हैं, यानी कि उसे नींद ना आने की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। ऐसे में देखते हैं कि उसे रेगुलरली कुछ बुरे सपने आते हैं, उसको सोते हुए को उसको यही नहीं पता चलता कि उसके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, पूरी बॉडी ऐसा महसूस करती है कि सुन्न हो गई है। उसको एक अजीब सी स्ट्रेंज साउंड्स, कुछ ऐसी आवाजें, कुछ म्यूजिक, कुछ पायल की छन छन की आवाज, या किसी भी तरीके की स्ट्रेंज साउंड्स, आवाजें उसको रात को सुनाई देती हैं। उसको ऐसा महसूस होता है कि कोई उसके आसपास है, जबकि वहां पर कोई नहीं होता, लेकिन उसे किसी और का आभास वहां पर होता है। उसका बहुत ही एक स्ट्रेंज बिहेवियर हो जाता है, उसके थॉट्स जो हैं वो भी इस तरीके से हो जाते हैं कि जिसमें वो अपने आप से भी डिस्कनेक्टेड महसूस करना शुरू कर देता है। उसका बिहेवियर अचानक बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो सकता है, या अचानक वो बिल्कुल चुप हो जाए। उसे आप ऐसे व्यक्ति जो हंसमुख था, आप देखते थे उसे कि वो बहुत अच्छे तरीके से लोगों के साथ बात कर रहा है, लेकिन अचानक उसका बिहेवियर या तो बहुत एग्रेसिव हो गया, या वो इतना डिस्कनेक्ट अपने आप से ही हो जाता है कि वो किसी के साथ तो छोड़ो, अपने आप से भी बातचीत करने से डरने लग जाता है।
और ये ज्यादातर ऐसी चीजें तब होती हैं जिस वक्त वो नेगेटिव या डिस्ट्रक्टिव एक्शंस भी अपने शो करता है। यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसकी इस नेगेटिविटी को या सेल्फ डिस्ट्रक्टिव एक्शंस को, जिसे कुछ लोग सुसाइडल अटेम्प्ट्स भी देखते हैं कि वो कुछ इस तरीके की हरकतें करता है व्यक्ति जिसमें वो अपने आप को ही चोट पहुंचाने का कोशिश कर रहा है। फिर और एक बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन जो ज्यादातर क्लाइंट्स बताते हैं या हम उनके जब पूछते हैं उनसे सवाल कुंडली के एनालिसिस के टाइम पे, तो उस चीज को वो एंडोर्स करते हैं, वो है कोई भी अनयूजुअल ऑब्जेक्ट जो आपके घर में चीज नहीं थी वो आपको अपने घर में मिलनी शुरू हो जाती है, जो बड़ा वियर्ड होता है, बड़ा अजीबो गरीब चीज है कि ये तो चीज हमारे यहां थी नहीं लेकिन ये कहां से आ गई। जैसे नींबू में कोई पिंस लगी हुई होती हैं चारों तरफ, ऐसा हो सकता है। कोई ब्लैक डॉल जिसे हम वुडू डॉल बोलते हैं, गुड़िया कोई इस तरीके की काले कपड़ों के अंदर, या कोई भी एक किसी के बाल किसी एक धागे में बंधे हुए वो आपको घर में कहीं से मिलते हैं। कोई स्ट्रेंज बिल्कुल एक अलग सा आपको कोई पाउडर दिखाई देता है घर के आसपास पड़ा हुआ, या घर के अंदर किसी कॉर्नर में पड़ा हुआ, अपने वर्क प्लेस पर कहीं पड़ा हुआ, और कई बार तो आप देखते हैं कि वो आपके सरहाने पिल्लों के नीचे या पिल्लों के पास भी पड़ा हुआ है। इसके अलावा एक और आपको इसका साइन बताता हूं, वो ये कि जो आपका घर है वहां पर आपको बहुत हैवीनेस महसूस होती है, बहुत नेगेटिविटी महसूस होता है। और आप यहां पे देखेंगे कि आपके जो घर के पौधे हैं आप उनका बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रख रहे हैं, लेकिन वो बहुत जल्दी 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 ड्राई हो रहे हैं। अगर आपके घर में कोई पेट्स हैं तो आप देखेंगे कि वो भी बहुत भयभीत हैं, या वो सहमे हुए से, डरे हुए से एक तरफ दुब के बैठे रहते हैं, या आप देखेंगे कि वो बार बार बीमार हो रहे हैं। कुछ ऐसी अरोमा जिसे हम स्मेल बोलते हैं, दुर्गंध, आप पूरे घर में देखते हैं, सब जगह सब कुछ ठीक है, लेकिन आपको घर में से एक अजीब सी एक स्मेल, दुर्गंध आपको आती हुई दिखाई देती है, और घर में हमेशा तनाव का माहौल बना रहता है। ये थे कुछ रीजंस जिसके अंदर हम ये फील करते हैं कि कोई भी एक व्यक्ति जो है वो नेगेटिविटीज फेस कर रहा है, या उसके साथ कोई ब्लैक मैजिक हुआ है, या कोई नेगेटिविटी उसके साथ इस तरीके की बाहर से एसोसिएट हो गई है। पुराने जमाने में अगर किसी की समाज में या कहीं परिवार में या किसी दूर के रिश्तेदारी में, नेबर्स में, किसी भी जगह अगर कभी डेथ हो जाती थी और सामाजिक एक आपकी ड्यूटी है कि आपको क्रेमेटोरियम तक, शमशान तक जाना होता था, तब हमेशा से एक नियम फॉलो किया जाता था कि अगर आप वहां पर गए हैं तो आप वहां से सीधा अपने घर आएंगे, बीच में कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं। आप अपने घर आके आप सबसे पहले नहाएंगे धोएंगे बिना किसी से कोई बात करे, उन कपड़ों को भी आप बाल्टी में डाल के एक बार स्वयं धोएंगे, उसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल छिड़क कर उसे पानी में डिप करके छोड़ देंगे, स्वयं गंगा जल पिएंगे। उसके बाद आप शुद्धि के बाद बाहर निकलेंगे, भगवान के आगे हाथ जोड़ेंगे, अपनी प्रार्थना करेंगे, उस दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे, और उसके बाद भगवान से बोलेंगे कि अगर भूल चूक हुई है तो आपको माफ किया जाए, और अगर आपके साथ कोई नेगेटिविटी है तो वो यहीं समाप्त हो जाए, ईश्वर उसका एक सुरक्षा कवच आपको दे। और उसके बाद आप घर के किसी भी चीज को छूते थे, किसी खाने को छूते थे, या किसी व्यक्ति से बात करते थे। आजकल के टाइम में इतना बिजी रूटीन है कि लोग ऑफिस से थोड़ी देर के लिए निकल के बोलते हैं अरे उनकी डेथ हो गई है और इस समय वहां पर शमशान में जाना है या किसी भी क्रेमेटोरियम में जाना है, दाह संस्कार के बाद वहीं पर ही बस हाथ मुंह धो के सीधा वो अपने काम पे आ गए, आके खाना खा लिया। और अनेकों इस तरीके की चीजें होती हैं जहां पर हम किसी ऐसे चौराहे से पास हो जाते हैं जहां पर कोई नेगेटिविटीज हमारे साथ एसोसिएटेड है, वो भी एक नेगेटिव हमारे साथ एसोसिएट हो जाते हैं। कुछ लोग अपने उपाय इस तरीके से करते हैं कि अपने उतारे करके कोई मीठी चीज किसी को ये बोल के दे दी कि ये प्रसाद है या कुछ है। ये सब छोटी छोटी क्रियाएं हैं जिससे कि नेगेटिविटीज एक व्यक्ति एसोसिएट करके ब्लैक मैजिक को, नेगेटिविटीज को, बैड ऑरा को न जाने अनजाने में
स्वयं अडॉप्ट कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये तो थे वो साइंस जिससे हमें ये पता चलता है कि कहीं हमारे साथ कोई बुरी एनर्जी, कोई बुरी ताकत, कोई ऊपरी बाधा, कोई ब्लैक मैजिक, कोई नेगेटिविटी, कुछ भी बोल लीजिए, इसके हजारों पर्यायवाची हो सकते हैं। सीधी सी बात है, वो ऊर्जा जो मेरे लिए शुभ नहीं है, बस वो कहीं एसोसिएट तो नहीं हो गई, कहीं पूरे के पूरे घर का माहौल का सत्यानाश करने के लिए तो कोई किसी ने कोई चीज नहीं एक्टिवेट करवाई, कहीं जानबूझ के तो मेरे साथ नेगेटिविटीज को एसोसिएट नहीं किया गया, या कहीं मेरे स्वयं के प्लैनेट्स तो उस चीज को इंडिकेट नहीं कर रहे कि वो मेरे साथ किसी ऐसे ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशा चल रही है जो मेरे साथ नेगेटिविटीज क्रिएट कर रही है। तो सबसे पहले आप ये बात समझें कि जिस भी किसी व्यक्ति को या किसी परिवार को इस तरीके की प्रॉब्लम है, तो मेरा सजेशन है सबसे पहले उन व्यक्तियों का कुंडली विश्लेषण करवाकर सबसे पहले उनके शुभ और अशुभ ग्रहों को समझा जाए और फिर यह देखा जाए कि उनके स्वयं के जीवन में इस समय कौन से ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा चल रही है और क्या वो दशाएं उन हाउसेस को, उन कुंडली के भाव को कनेक्ट कर रहे हैं जहां से नेगेटिविटी बाहर की आ सकती है, या कोई गुप्त शत्रु परेशान कर सकता है, या कोई इस प्रकार का एक नेगेटिव ऑरा एब्जॉर्ब करने की संभावनाएं बन रही हैं। अगर है तो पहला चेक तो होना चाहिए हमें अपनी कुंडली का। दूसरा, हमें घर के अंदर यह देखना चाहिए कि कोई घर का वास्तु दोष तो ऐसा नहीं है जिसकी वजह से घर के अंदर पॉजिटिव एनर्जीज नेगेटिव में कन्वर्ट हो रही हैं, या पॉजिटिविटी जनरेट ही नहीं हो पा रही, केवल और केवल नेगेटिव ऑरा ही बन रहा है। क्या हमारी स्लीपिंग डायरेक्शन सही है? क्या हमारी फेसिंग डायरेक्शन सही है? क्या जो कलर्स हमने वॉल्स पे किए हुए हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं? क्या जो एरिया जहां पर मैं अपने घर में रह रहा हूं वो सपोर्टिव है या नहीं? कहीं टॉयलेट्स तो नहीं गलत बन गए, कहीं मेन एंट्रेंस तो गलत नहीं बन गई, कहीं मेरे किचन तो एक किसी ऐसे एरिया में नहीं आ गई जहां पर पॉजिटिव एनर्जीज बर्न आउट हो रही हैं, कहीं स्टोर तो गलती से ऐसी जगह में नहीं बना दिया जहां पर नेगेटिव्स जनरेट हो रहे हैं, कोई घर का ऐसा एरिया तो नहीं है जो बहुत लंबे समय से खुला ही नहीं, जिसके अंदर नेगेटिव जनरेट होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ गए हो, कहीं घर में कोई टूटा फूटा सामान तो नहीं पड़ा जो नेगेटिविटी क्रिएट कर रहा है, कोई खराब उपकरण जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हैं जो खराब हो गए हैं, या तो उनका रिपेयर करवाइए, या ये देखिए कि अगर वो ठीक नहीं हो सकते, आपको रिपेयर वाले ने भी, इलेक्ट्रिशियन ने मना कर दिया, तो उठा के उसे फेंक दें, किसी कबाड़ी को दे दें, लेकिन घर में रखना उनका हमेशा अशुभ रहता है। ये दूसरा कंसिडरेशन है। लेकिन आज तो इस वीडियो में आपको एक ऐसा टेक्निक बता रहा हूं जिसके अंदर मैं आपको पूरे के पूरे प्रोसेस में गाइड करने वाला हूं, कब क्या करना है, कैसे करना है, क्या चीजें अपने साथ बटोर के साथ लेकर आपको बैठना है, किन दिशाओं की तरफ देखना है, कब ये क्रिया करनी है, और सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर जो हमारा हीलिंग म्यूजिक है, जिसको एक स्पेशल वेवलेंथ के ऊपर मेरी रिसर्च टीम ने मेरे सुपरविजन में उसे रेडी किया है। ये एक एक्सक्लूसिव म्यूजिक है जो कि आपके चक्रास को ओपन अप करने में हेल्प करेगा। जो हमारे शरीर के 7 चक्रास होते हैं, क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा, थ्रोट चक्रा, हार्ट चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा, सेक्रल चक्रा और रूट चक्रा, क्योंकि ये चक्रा का ही खेल है पूरा का पूरा। जो डिसबैलेंस होते हैं, नेगेटिव होते हैं या ब्लॉक हो जाते हैं, तो ये नेगेटिविटीज क्रिएट करते हैं, फिर चाहे लाइफ की वो कोई भी समस्या हो। और ये 7 चक्रास अल्टीमेटली मेरे 9 ग्रह और 27 नक्षत्रों से कंट्रोल्ड है। ये बात आप हमेशा याद रखें। हर व्यक्ति के लिए क्राउन चक्रा एक ही ग्रह और एक ही नक्षत्र से कंट्रोल्ड होगा। पूरे दुनिया में ये संभव ही नहीं है किसी के लिए क्राउन चक्रा किसी ग्रह के, किसी नक्षत्र के, किसी चरण से कंट्रोल्ड है तो किसी के लिए किसी दूसरे से। आज एक एक करके आपको वो समझाऊंगा, क्योंकि ये एक जनरल प्रोग्राम है, तो मैंने वो
टेक्निक इसके अंदर अडॉप्ट करी है और डिजाइन करी है, जो कोई भी व्यक्ति किसी भी रिलीजन को बिलोंग करता हो, किसी भी आयु वर्ग का व्यक्ति हो, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो, कोई भी हो, वो इस वीडियो की मदद लेके अपनी नेगेटिविटीज को रिमूव कर सकता है और नेगेटिव जोन से पॉजिटिव जोन के अंदर अपनी लाइफ को लेके आ सकता है। क्या चाहिए इसके लिए समझिए। जैसे जैसे मैं वीडियो को आगे लेके जाऊंगा और जो मैं आपको करने को बोलूंगा, आपने ठीक उसी प्रकार उसी क्रम में वो चीजें करनी है। हमें बड़ी सरल चीजें हैं जिसकी आवश्यकता है। हमें थोड़ा सा समुद्री नमक चाहिए, हमें यहां पर एक बाउल में पानी चाहिए, उस पानी के अंदर 2-4 चम्मच दूध डाल दीजिए, उसमें एक पत्ता तुलसी का डाल दें, ऐसा करना बहुत रहेगा। साथ में इसके हमें 4 दीपक चाहिए। अब ये दीपक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दीपक अलग अलग तेल के दीपक होंगे। पश्चिम दिशा के अंदर हम सरसों के तेल का प्रयोग करेंगे, उत्तर दिशा में हम यहां पर केवल और केवल तिल के तेल का प्रयोग करेंगे, पूर्व दिशा के अंदर इसमें हम देसी घी का प्रयोग करेंगे और यहां पर दक्षिण दिशा के अंदर हमने यहां पर देसी घी को आपने इस्तेमाल करना है, लेकिन पूर्व दिशा वाले जो दिया है, दीपक है, उसमें केवल 2 बत्तियां वाला दीपक जलाना है और दक्षिण दिशा के अंदर आपको 4 मुखा जो दीपक है वो जलाना है। जो पश्चिम दिशा और उत्तर दिशा में है, यहां पर भी पश्चिम दिशा के अंदर हमें 2 मुख वाला दीपक जलाना है सरसों के तेल में, और उत्तर दिशा के अंदर हमें 4 बत्ती वाला दीपक जलाना है तिल के तेल में। तो यहां पर 2 दीपक जलेंगे देसी घी के, एक पूर्व में वो 2 बत्ती वाला होगा, एक हमारे बैठने के सामने जहां पर दक्षिण दिशा आएगी उसमें वो 4 बत्ती वाला होगा, और फिर साथ में हमारे पश्चिम दिशा में सरसों के तेल में 2 बत्ती वाला सरसों के तेल का दीपक होगा, और उत्तर दिशा में 4 बत्ती वाला तिल के तेल का दीपक होगा। जब आप ये क्रिया शुरू करेंगे उस वक्त आपका फेस साउथ डायरेक्शन की तरफ होगा, और बीच में हम एक उतारा करेंगे, और उतारा करने के बाद आपने आगे की क्रिया बिल्कुल रिवर्स डायरेक्शन में उत्तर दिशा की तरफ देखते हुए करनी है। यानी कि जो फर्स्ट फेज है उसमें हम दक्षिण दिशा को फेस करेंगे, और उतारा करने के बाद आपने उत्तर दिशा की तरफ मुख अपना कर लेना है। कैसे कपड़े पहनेंगे हम इसमें? हम बिल्कुल लाइट कलर के क्लोथ्स पहनेंगे, लाइटर शेड्स, कोई भी डार्क कलर नहीं पहनेंगे। आप व्हाइट पहन सकते हैं तो ठीक है, क्रीम पहन सकते हैं तो ठीक है, लाइट पिंक, लाइट ब्लू, लाइट आप ग्रीन, कोई भी कलर पहने, बिल्कुल लाइटेस्ट कलर्स यूज करिए, जो सबसे हल्के कलर है, क्योंकि हम नेगेटिविटीज को रिमूव कर रहे हैं। ऐसे समय में डार्क कलर्स नहीं पहनने। उतारे के लिए हमें किस चीज के सामान की आवश्यकता है? बड़ा सरल है दोस्तों, केवल एक नींबू लेना है आपने, और उस नींबू के साथ आपने कुछ लौंग लेनी है। आप 4 लौंग ले लें और नींबू ले लें, और नींबू में सुराख करने के लिए कोई भी आप एक सुआ ले लें, या कोई आप एक कोई नोकीली चीज ले लें, पेचकस ले लें, जिससे कि आप उसके अंदर सुराख कर सकेंगे बाद में। अभी कुछ नहीं करना आपने, अभी केवल ये चीजें इकट्ठी करके रखनी है। 4 लौंग, 1 नींबू और 1 सुआ या पेचकस या कोई भी चीज जिससे कि हम उसके अंदर नींबू में छेद कर सकें। ये आपने उतारे के लिए रखना है। अपने सामने आपने 4 दीपक रखने हैं, एक सामने की तरफ दक्षिण दिशा में, जिस तरफ आप इस प्रोसेस को स्टार्ट करने के टाइम पे बैठेंगे। दूसरा आपने अपने दाएं हाथ में पश्चिम दिशा की तरफ, एक पीछे उत्तर दिशा की तरफ, और एक बाएं हाथ में पूर्व दिशा की तरफ। दक्षिण दिशा की तरफ देखते हुए ये पूरी की पूरी क्रिया होनी है, ये आप याद रखें। यहां पर सबसे पहले हम
दक्षिण दिशा में और उत्तर दिशा में 4-4 मुखा दीपक जलाएंगे। पहले दक्षिण वाला जलाएं, फिर उत्तर वाला जलाएं, इसके बाद पूर्व वाला जलाएं और आखिर में पश्चिम वाला जलाएं। इसके बाद आप इसके बीचम बीच कहीं पर भी एक सिंहासन लगा के, कोई गद्दी बिछा के, कोई दरी बिछा के आप जमीन पे बैठ जाएं और ये जो म्यूजिक आपको सुनाई देगा वो म्यूजिक आपने सुनना है। बहुत ध्यान से सब कुछ छोड़ के, पूरी दुनिया की चिंताएं छोड़ के, ये थोड़ा सा समय आपने केवल लगाना है इसके अंदर। और इसके बाद ये क्रिया आपने करनी है 43 नाइट्स तक रेगुलर, यानी 43 रातें आपको बिना रुके करना है। कोई महिला, कोई लड़की अगर कर रही है, उस बीच में अगर उसको पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं तो भी नहीं रोकना, क्योंकि ये कोई एक रिलीजियस प्रोसेस नहीं है। उन्हें भी ये क्रिया बीच में किसी भी कारण से नहीं छूटनी चाहिए। 43 नाइट्स तक चलेगी। 43 रातें करने के साथ साथ जब आप शुरू करेंगे और जब तक 43 नाइट्स कंप्लीट नहीं हो जाती, इस बीच में जितनी बार भी मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार आएगा, यानी ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, इस दिन आपने इस क्रिया को सुबह के समय भी करना है। देखिए दोस्तों, कोई भी एक चीज कभी छूट गई तो उसका कोई और ऑल्टरनेट नहीं है। आपको एक दिन का गैप लेके उसे 43 नाइट्स तक फिर दोबारा शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि ये रेगुलर प्रोसेस आपको फॉलो करना है। इसमें एक बार भी किसी भी कारण से कोई गैप या ब्रेक आ गया तो ये क्रिया वहीं खत्म हो जाएगी। हर मंगल, हर बृहस्पतिवार और हर शनिवार को उस 43 दिन में जितनी बार भी आएंगे सुबह भी करना है और रात को तो फुल 43 नाइट्स तक करना ही करना है। इसके अलावा जो मैंने आपको एक बाउल में पानी लेने को बोला, एक तुलसी का पत्ता उसमें डालने को बोला, और साथ ही साथ मैंने आपको बोला वहां पर थोड़ा सा दूध उसमें डालने के लिए। ये आपने जिस तरफ बैठकर आप इसे करेंगे अपने सामने रखकर करना है। उतारे के बाद जब आप अपनी पोजीशन रिवर्स करेंगे तो इस बाउल को भी आपने रिवर्स कर देना है। इस बात का ध्यान रखें। जब आप रिवर्स करेंगे तो दो तरीके हैं कि दक्षिण से उत्तर जाने के लिए या तो आप दक्षिण से पश्चिम की तरफ मुंह करेंगे और फिर उत्तर की तरफ आएंगे, या आप दक्षिण से पूर्व की तरफ मुंह करेंगे फिर पश्चिम में आएंगे। तो यहां पर आपको लेफ्ट साइड से घूमना है, यानी कि आप दक्षिण से पहले पूर्व में अपना मुंह करेंगे और फिर पूर्व से आप अपना मुंह उत्तर दिशा की तरफ करेंगे। आपने पश्चिम वाला डायरेक्शन फॉलो नहीं करना, ये उतारा कर रहे हैं, ये उल्टा आपने करना है। तो दक्षिण से पूर्व की तरफ मुंह करिए और फिर अपना मुंह उत्तर दिशा की तरफ करके आगे का प्रोसेस करेंगे। वो मैं आपको बताऊंगा कब क्या प्रोसेस करना है, सिर्फ अभी आप चीजें इकट्ठी करिए। आपने देखा, मैंने आपको बताया कि यहां पे आपको सेंधा नमक भी इकट्ठा करके रखना है इस काम को करने से पहले। इस सेंधे नमक को आपने किसी भी एक 4 कागज के चकोर टुकड़े आप काट लीजिए और अपने जिस भी कमरे में आप इसको कर रहे हैं उस कमरे के जो चारों कॉर्नर्स हैं उसके अंदर आप एक कागज रखें, उसमें आप थोड़ा थोड़ा सेंधा नमक चारों तरफ रख दें और ये सेंधा नमक आपका लगातार वहीं पड़ा रहेगा। जब आप कुछ दिनों के बाद देखेंगे कि ये नमी आ गई है या सील गया है या इसमें अब पानी एब्जॉर्ब हो चुका है, तब आप उसको पुड़िया को उठा के किसी भी गंदे नाले में फेंकाइए और इस 43 दिन के अंदर दोबारा सेंधा नमक ऐसे ही रख लीजिए। मैं रिपीट कर रहा हूं, सेंधा नमक हमें रोज चेंज नहीं करना। अब प्रश्न ये आता है कि ये जो दीपक है इनका हमें अगले दिन क्या करना है। जब ये बुझ जाएंगे, क्रिया खत्म हो जाएगी, तो ये दीपक आप अगले दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्हें धो के आप अगले दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दिए को हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो पानी मैंने आपको बताया है, जिसमें हमने पानी, दूध और थोड़ा सा हमने इसके अंदर पत्ता डाला है तुलसी का, इससे आपने अगले दिन सुबह उठ के किसी भी मंदिर की, आप पीपल के पेड़ की जड़ में
या अगर मंदिर आपके घर से दूर है तो आसपास कहीं पर भी घर से दूर, घर की बाउंड्री के बाहर अगर कहीं पर कोई भी वृक्ष है जो कि जमीन में उगा हुआ है, गमले में नहीं, जमीन में, आप उसके जाके रूट्स में, उसकी जड़ों में डाल के आ सकते हैं। और जब भी आप ये करके आए तो आपने उसमें घर पे वापस आके थोड़ा सा गंगा जल पी लेना है। अब प्रश्न ये उठता है कि जब हम मंगलवार को, बृहस्पतिवार को और शनिवार को सुबह भी करेंगे तो फिर इस जल का उस वक्त क्या करें, क्योंकि रात वाला जल तो हम सुबह डाल रहे हैं, ये सुबह वाले जल को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे? तो ये सुबह वाला जल आपने पूरा दिन घर में पड़े रहने देना है। उस दिन रात को जब आप क्रिया करेंगे तो वो वाला जल और सुबह वाला जल मिक्स करके दोनों अगले दिन सुबह आप जाकर डाल के आएंगे। मंगलवार वाले दिन, बृहस्पतिवार वाले दिन और शनिवार वाले दिन जो आप ये कटोरे में जल, दूध और तुलसी का पत्ता रखेंगे, वो पूरा दिन वहीं घर में ही किसी एक कोने में या मंदिर में कहीं पड़े रहने दीजिए, उसको मत छेड़िए। वो आपके घर की, आपकी स्वयं की नेगेटिविटी, आपका नेगेटिव ऑरा एब्सॉर्ब कर रहा है। अब ये जब आप प्रोसेस म्यूजिक वाला फॉलो करें तो आप सबके स्मार्टफोन्स के साथ लोग आजकल ईयरबड्स, हेडफोन्स कुछ भी यूज करते हैं। तो इस म्यूजिक की खास बात यह है कि इसके अंदर जो वेवलेंथ्स हैं, उसके अंदर जो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि चक्रास को एक्टिवेट करने के लिए यूज किए गए हैं, वो अगर आप नॉर्मल फोन में प्ले करके उसे सुनेंगे तो उसके वाइब्रेशंस उतने अच्छे आपकी बॉडी के ऑरा के साथ क्लब अप नहीं हो पाएंगे। तो इसके लिए बेटर है कि या तो आप वायर वाले कोई हेडफोन्स यूज कर लें या आप ब्लूटूथ हेडफोन्स यूज कर लें, ईयरबड्स यूज कर लें, लेकिन आप इसको प्रॉपर म्यूजिक के साथ विद स्टीरियो इफेक्ट, जो उसकी वाइब्रेशंस आपके ऑरा को क्लिंस करेंगी, ऑरा को प्योर करेंगे, ब्लॉकेजेस को हटाएंगे, वो पूरा बॉडी में एब्जॉर्ब हो सके। जिस वक्त आप इस म्यूजिक को सुनना शुरू करेंगे, आप अपनी आंखें बंद कर लें, कुछ मत सोचें थोड़ी देर के लिए, थोड़ी सी देर का ही प्रोसेस है, बिल्कुल कुछ मत सोचें, क्योंकि ये आपकी नेगेटिविटीज को टोटली हटाने में आपकी मदद करेगा। और जब आप इसे रेगुलरली करते चले जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि जो हट रही है नेगेटिविटी, वो एक कवच के साथ हट रही है, वो चीजें दोबारा भी आपके साथ नहीं आएंगी। लेकिन मैं रिपीट कर रहा हूं दोबारा, इसके लिए अपनी कुंडली का एक प्रॉपर एनालिसिस भी साथ में करवाइए। अगर कोई प्लैनेट वीक है, जिसकी वीकनेस की वजह से नेगेटिविटी आ रही है, और वो प्लैनेट अदरवाइज शुभ है कुंडली के अंदर, तो उसका जेमस्टोन भी अगर धारण करना पड़ेगा तो वो भी करवाया जाएगा। लेकिन बहरहाल आज हम चर्चा कर रहे हैं इस एक सामान्य हीलिंग प्रोसेस की, जो कि हमने डिजाइन किया है। अब उस प्रोसेस को हम एक एक करके स्टार्ट करेंगे। एक प्रश्न आपके मन में यह भी आ रहा होगा कि इस प्रोसेस को कहां किया जाए। देखिए, इस प्रोसेस को आप अपने बेडरूम में भी कर सकते हैं, इस प्रोसेस को आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, इस प्रोसेस को आप किसी भी रूम में कर सकते हैं। बट इस बात का ध्यान रखें कि जब आप ये प्रोसेस करें तो आप अपने घर के और परिवार के सदस्यों को ये बता दें कि आप अपना प्रोसेस, हीलिंग प्रोसेस करने जा रहे हैं, और आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। यहां तक कि आपके फोन को भी आप वाइब्रेट के ऊपर या फ्लाइट मोड पर छोड़ दें, और इस वीडियो में दिए गए प्रोसेस को फॉलो करते हुए इस म्यूजिक को आप फॉलो करें। ये बहुत जरूरी है। तो आप अपने घर में भी इसे कर सकते हैं, और कुछ लोग जो मेरे क्लाइंट्स हैं, जिनको मैंने एक बहुत अच्छा सक्सेस इसी प्रोसेस से लेके दिया है, उन्होंने अपने ऑफिस में बैठ के भी इसको किया है, या किसी ऐसी जगह पर किया है जहां पर कोई बहुत ज्यादा शोर शराबा ना हो, एक एकांत में मेडिटेट किया जा सके, एक प्रॉपर एनर्जीज को हार्मोनाइज किया जा सके, वो भी किया जा सकता है। अगर आपका स्वयं की दुकान है, ऑफिस है, फैक्ट्री है, आप वहां पर भी किसी कमरे में कर सकते हैं, अपने घर में भी कर सकते हैं, बशर्ते कोई आपको बीच में थोड़ी देर के लिए डिस्टर्ब ना करे। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊंगा। देखिए, जब भी हम नेगेटिविटीज को किल करते हैं
तो वहां पर कलर्स का बहुत महत्व है। जैसे मैंने आपको बताया, बॉडी के ऊपर हमें लाइट शेड्स लेने हैं, व्हाइट ले सके तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन कोई बात नहीं, व्हाइट के अलावा भी बहुत शेड्स हैं, जैसे लाइट ग्रीन जिसे हम पिस्ता कलर बोलते हैं, वेरी लाइट ब्लू जिसे हल्का आसमानी कलर स्काई ब्लू कलर बोल देते हैं, लाइट पिंक कलर, लाइट क्रीम कलर, ऑफ वाइट, ये भी यूज किए जा सकते हैं। लेकिन उस जगह का जो ऑरा है उसको और बेटर करने के लिए आप वहां पर रेड बल्ब्स लगाएं। खास तौर से जो क्रिया आप रात के समय कर रहे हैं, रात में आपके प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद अगर आप किसी दूसरे रूम में सोने जा रहे हैं या कहीं पर और आपको जाना है, तो आप वहां पर लाइट जो है एक रेड कलर का बल्ब जलते रहने दें, जो अगले दिन सुबह जब तक आप उस पानी को बाहर किसी भी पेड़ की जड़ में डालकर ना आ जाए तब तक वो जलता रहे। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। रेड लाइट वहां पर हमें चाहिए। दिन में तो ऑब्वियस सी बात है, रेड लाइट जल भी रही होगी तो आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि डे लाइट होती है, वो काफी है, लेकिन रात के समय हमें रेड लाइट की आवश्यकता होगी। चलिए, अब ये सारे प्रोसेसेस आपको समझा दिए। सामने आपने आपके जो है वो साउथ डायरेक्शन होनी चाहिए, देसी घी का चौमुखा दीपक जलेगा। राइट साइड में आपके दो मुखा दीपक होगा सरसों के तेल का, पीछे आपका चौमुखा दीपक है तिल के तेल का, और बाएं हाथ में आपके दो मुखा दीपक है देसी घी का। ये एक प्रोसेस हो गया। लाइट कलर के क्लोथ्स आपने पहन लिए, हेडफोन्स आपने लगा रखे हैं, चेक कर लीजिए कि अगर लगे हुए हैं या नहीं, और पास में ही आपके एक नींबू, 4 लौंग और एक कोई सुआ या कोई कील, कोई भी ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर हम नींबू को उसे पियर्स कर सकें, उसके अंदर एक सुराख बना सकें ताकि बाद में उसके वहां पे हटा के उसे लौंग गाड़ी जा सकती है उसके अंदर। एक बाउल आपको बोला है रखने के लिए, बड़ा सरल है, एक तुलसी का पत्ता, थोड़ा सा पानी और उसके अंदर 2-3 चम्मच दूध के, ताकि वो पानी ट्रांसपेरेंट ना रहे, दूधिया हो जाए। अब अगली जो साउंड आएगी आपको, वो आएगी इस हीलिंग म्यूजिक की। आपने फोन को, वापस बोल रहा हूं, फ्लाइट मोड पे डाल दीजिए या फिर उसको आप वाइब्रेट मोड पे डाल दीजिए। कोई आप कॉल किसी का अटेंड नहीं करेंगे, यहां पर डिस्टरबेंस किसी तरीके का नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब ये जो प्रोसेस शुरू हो रहा है ये आपके उस ब्लैक मैजिक को, आपकी उस नेगेटिविटी को, उस एक बैड ऑरा को एब्सोल्युटली हल्के हल्के वैनिश कर देगा। मैं आपके साथ ही हूं, घबराए मत। मैं आपको अगले पूरे के पूरे प्रोसेस को कैसे आगे लेके जाना है बताता चलूंगा। ये म्यूजिक जो स्टार्ट हो रहा है इसको फॉलो करिए, इसके रिदम को फॉलो करिए, इसकी बीट्स को फॉलो करिए, इस म्यूजिक में ही खो जाएं। इस एक एक चीज इसके अंदर ढूंढने की कोशिश करिए कि क्या म्यूजिक की वाइब्रेशंस हैं, क्या वो म्यूजिक जो आपके पूरे चक्रास को किस तरीके से हार्मोनाइज करने की कोशिश कर रहा है। बॉडी को ढीला छोड़ दीजिए। जो ये म्यूजिक है यही आपको क्योर करेगा। इसका नाम ही हीलिंग विद म्यूजिक है। म्यूजिक स्टार्ट करते हैं, मैं आपको बीच में आके फिर बताऊंगा क्या करना है। ऑल द बेस्ट।
वेरी गुड। ये हमारा फर्स्ट सेशन कंप्लीट हुआ। एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ये ब्रेक आपको कहीं उठ के जाने के लिए नहीं है। अब आपने ये जो नींबू अपने पास रखा हुआ है, इस नींबू को उठाएं। इस नींबू के अंदर आपने किसी सुए से, किसी नोकीली चीज से, या फिर कोई बड़ी कील जो भी आपने रखी हुई है, उसमें आप नींबू को पकड़ के इस तरीके से 4 छेद करें, जैसे एक नॉर्थ में हो, एक साउथ में हो, एक ईस्ट में हो, एक वेस्ट में हो, एक ऊपर, नीचे, दाएं और बाएं, 4 आप इसमें छेद करें। और जो ये आपने फूल वाली लौंग, साबुत लौंग अपने पास रखी हुई है, इसके बाद आप इस लौंग को इस नींबू में जहां पर सुराख किए हैं आपने, उसमें गाड़ दीजिए। गाड़ने के बाद आपने क्या करना है, आप इसी जगह पर ही एक बार खड़े हो जाएं। नींबू को आपने अपने मेन हैंड में पकड़ना है। अगर आप राइट हैंडर हैं तो आप दाएं हाथ राइट हैंड में पकड़ेंगे, अगर आप लेफ्ट हैंडर हैं तो आप बाएं हाथ यानी लेफ्ट हैंड में पकड़ेंगे। और इसके बाद आपने 8 बार सर से पांव तक, पांव से सिर तक, सर से पांव तक, पांव से सिर तक आपने 8 बार उतारा करना है। और ये उतारा एंटी क्लॉकवाइज करना है, यानी कि सीधा डायरेक्शन में नहीं करना, उल्टी डायरेक्शन में करना है। जैसे घड़ी उल्टी अगर चलती है, सीधी अगर घड़ी चलेगी तो 12 बजे के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 होंगे, और अगर उल्टी घड़ी चलेगी तो 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 इस तरीके से चलेंगे। तो आपने उल्टा उसको अपने बॉडी के ऊपर 8 बार उतारा करके बैठ जाना है। हाथ जोड़ के, नींबू को दोनों हाथों के बीच में दबा के, हाथ जोड़ के, जिस भी इष्ट को, जिस भी देवी देवता को, जिस भी रिलीजन के आप पर्सन हैं, जिस किसी को भी आप मानते हैं, उनसे प्रार्थना करिए कि आज का मेरा ये प्रोसेस जो है वो अच्छे से सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाए। और इसके बाद आपने साउथ डायरेक्शन से बैठे हुए ईस्ट की तरफ, यानी कि अपने लेफ्ट हैंड में घूमना है, और फिर ईस्ट से पीछे नॉर्थ की तरफ अपना मुख कर लीजिए। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, लेफ्ट से आपने मूव करना है, वेस्ट होते हुए राइट से मूव नहीं करना। यहां पर जब आप नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ बैठ जाएंगे, तब आपने इस नींबू को उठा के साइड में रख देना है। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इस नींबू का हमें इस प्रोसेस खत्म होने के बाद क्या करना है, लेकिन पहले हम इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लेते हैं। आप अगर ऐसा करके बैठ गए हैं तो अब अगली जो साउंड है वो हीलिंग के सेकंड सेशन की है, जिसमें उतारे के बाद अब आपको कवच किया जाएगा, हीलिंग की जाएगी म्यूजिक के थ्रू। और वापस बता रहा हूं, ये एक पेटेंट म्यूजिक है, एक पेटेंट साउंड है, जो आपको पूरे विश्व में किसी भी प्लेटफॉर्म पर, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलेगी। ये एक हमारा कॉपीराइट प्रोडक्ट है। जो कोई भी इसे सुन रहा है, मैं आपको बता दूं, इसका उपयोग आप केवल अपने क्योर होने के लिए कर सकते हैं। इसका कमर्शियल यूज अगर आप नहीं कर सकते, क्योंकि उसके राइट्स हम किसी को नहीं देंगे। कोई और एस्ट्रोलॉजर या हीलर भी इस साउंड का प्रयोग अपने सोशल प्लेटफॉर्म्स पर ना करे, अन्यथा उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होगी, क्योंकि ये हमारा एक पेटेंट, अपना सेल्फ क्रिएटेड म्यूजिक है। इसका एक सिस्टम है पूरा का पूरा करने का। ये हर किसी व्यक्ति को एक अनस्ट्रक्चर्ड वे में करने से इसका नुकसान भी हो सकता है। इसलिए आपको बोला कि ये गाइडेड रेमेडीज एंड थेरेपीज विद डॉक्टर विवेक चोपड़ा में आप एक एक स्टेप को फॉलो करते हुए करें, क्योंकि मैं आपके साथ ही हूं, कहीं नहीं जा रहा। हमें भी आपकी चिंता है, हम भी चाहते हैं कि आप घर बैठे बैठे बिना किसी खास खर्चा किए, सिर्फ थोड़ा सा समय खर्च के आप ठीक हो जाएं। इस नींबू को साइड में रख दें। ये जो अब आवाज आएगी, ये कवच करेगी आपके पूरे के पूरे ऑरा को, आपके चक्रास को, ताकि जो नेगेटिविटीज आज इस सेशन में हम कामयाब हुए हैं रिड्यूस करने में, वो दोबारा हमें हिट ना करें। तो अगली आवाज इस म्यूजिक की, इसे सुनिए। मैं आपके साथ ही हूं, फिर आपको बताऊंगा कि इसके बाद हम क्या करेंगे।
वेरी गुड। आज का ये सेशन जो है, ये हमारा ये सेकंड म्यूजिक जो था, ये अल्टीमेट फाइनल स्टेप था आज का। अब हम केवल गिनती का एक छोटा सा काम करेंगे। आप उठें, उठने के बाद अगर संभव हो सकता है आपसे, तो इस नींबू को घर में ना रखें। इस नींबू को उठाकर अपने घर के बाहर जाकर किसी भी गंदे नाले में, अगर मिल जाता है गंदा नाला तो वहां पर जाकर डाल आइए। नहीं तो कोई भी अगर पब्लिक पार्क है या कहीं पर कच्ची जमीन है या कोई ऐसा पेड़ है जिसकी जड़ में आप जाकर इसको गाड़ के आ सकते हैं। देखिए, इसे खुला मत छोड़ें, क्योंकि इसमें आपकी नेगेटिविटी एब्जॉर्ब्ड है। हो सकता है किसी और व्यक्ति के साथ जाने अनजाने वो नेगेटिविटी से एसोसिएट हो जाए। हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारा तो लाभ हो जाए लेकिन किसी दूसरे का नुकसान हो जाए। ऐसा कोई काम ना करें। तो या तो इसे गंदे नाले में फेंक के आए, या फिर इसे किसी जमीन में गाड़ आए, खासतौर से किसी पेड़ की जड़ में। अगर वो भी संभव ना हो तो कोई आपके आसपास कोई ऐसा कूड़ेदान हो, पब्लिक कूड़ेदान, जहां पर स्वीपर आके पूरे के पूरे लेन में जितने भी घर हैं उनका कूड़ा उठा के जाता हो, किसी कूड़े वाली जगह पर जाकर आप इसे फेंकाएं। लेकिन इसे चलती जगह पर कहीं मत डालिए, किसी और बेचारे का पांव पड़ेगा तो उसको नुकसान पहुंच सकता है। ये था आज का हमारा प्रोसेस। और अब मैंने आपको बताया था इस पानी का क्या करना है। इस पानी को संभाल के रख दीजिए। अगर आप ये क्रिया रात को कर रहे हैं तो अगले दिन सुबह उठ के इस पानी का जाकर डिस्पोजल कर दें। अगर ये क्रिया आप सुबह कर रहे हैं तो आपने इस पानी को पूरा दिन संभाल के रखना है। रात को आप एक फ्रेश बाउल लेंगे, सेम पानी आपने यूज नहीं करना, फ्रेश बाउल लेंगे, उसके अंदर सेम प्रोसेस से आप इसे करेंगे। अगले दिन सुबह दोनों पानी को मिक्स करके तब आप बाहर जाकर डाल के आएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप इसे 43 नाइट्स और आपके स्टार्ट डे से लेकर एंड डे तक जितने भी मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार आएंगे, यानी ट्यूसडेज, थर्सडेज और सैटरडेज, इसे आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। लेकिन वापस रिमाइंड करवा रहा हूं, इस प्रोसेस को करने के लिए पेशेंस, धैर्य बनाकर चलें। एक दिन में कुछ नहीं होता, इसे रिपीट भी करना पड़ सकता है 43 डेज के बाद, जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ 15 दिन का गैप लेके इस क्रिया को फिर दोबारा 43 नाइट्स और मॉर्निंग के ट्यूसडेज, थर्सडेज और सैटरडेज को कर सकते हैं। आप इसे नॉन स्टॉप पूरी जिंदगी भी करना चाहें तो कर सकते हैं। बहुत क्लाइंट्स हमारे ऐसे हैं जो ठीक हो चुके हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हम इसलिए करना चाहते हैं इसे ताकि दोबारा कभी उस तरीके की सिचुएशन में हम ना जाएं। जिस तरीके से आप एक अच्छा खाना खाते हैं, हेल्थ सप्लीमेंट्स लेते हैं, ये आपका ऑरा सप्लीमेंट है भाई। ये आपके ऑरा को प्योर कर रहा है, आपकी नेगेटिविटीज को रिमूव कर रहा है। आपको लाभ अगर मिले इसे करने से तो जरूर आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट जरूर करना, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ, क्योंकि मैंने वीडियो की शुरुआत में भी आपको बताया कि 100 में से लगभग 99 लोग आज की डेट के अंदर इस प्रॉब्लम से ग्रस्त हैं, क्योंकि या तो उनके स्वयं के प्लैनेट्स नेगेटिव साइड पे प्ले कर रहे हैं, या उन्होंने बाहर से अनजाने में कोई नेगेटिविटीज अपने साथ एसोसिएट कर ली है, और या फिर जानबूझ के किसी ने उनकी लाइफ में डिस्टर्बेंसेस क्रिएट किए हैं। कारण कुछ भी हो, हमें तो उसको क्योर करना है। किसी के साथ कोई द्वेष की भावना मन में नहीं रखनी। अपने आप को क्लीन करिए, अपने ऑरा को स्वच्छ करिए, अपने गुड प्लैनेट्स को एक्टिवेट करके जीवन के अंदर लाभ उठाएं। यही कामना है मेरी। आज के वीडियो में तो दोस्तों केवल इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक और गाइडेड रेमेडीज एंड थेरेपीज विद डॉक्टर विवेक चोपड़ा में किसी और एक प्रॉब्लम के साथ। वीडियो चैनल अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू फॉर दैट। चैनल आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि कोई भी अपडेट हम अपना वीडियो का अपलोड करते हैं कहीं पर चैनल में तो उसका एक नोटिफिकेशन आप तक आ सके। आप सबका भला हो, ईश्वर आप सबका भला करे। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा,
PhD, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212243169।